सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा एमसीक्यू टाइप है। हमें इंटीग्रेशन फाइंड करनी है 1/ex प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले देखो, नॉर्मल क्वेश्चन ही है, जस्ट हमें ऑप्शंस गिवन है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले अपने फंक्शन को लिखते हैं, वो कुछ ऐसे है, ठीक है। तो ये हमारे लिए हमारे सामने एक रैंडम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको मैपिंग से जोड़ेंगे। आपको पता है ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है, तो हम किसको देखेंगे, आपको पता है एंगल एक्स एक्स, मतलब लीनियर फंक्शन है, तो इसको हम टी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। इंटीग्रेबल हो रहा है नहीं, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अब ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स वो ऊपर तो नहीं बन रहा, क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ तो होना चाहिए ना, तो डेरिवेटिव से भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पर ये दो फंक्शंस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या स्पेशल इंटीग्रल। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से भी ये नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए। तो मतलब अभी तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पर मुझे थोड़ा सा हिंट मिला। देखो ये सब कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करवा सकता हूँ कि इसको यहाँ पर ऐसा कर लो, इसको यहाँ पर ऐसा कर लो। बट मेरा फिर भी एक मतलब कि एक कोशिश रहती है मेरी, एक कि मैं आपको एक थॉट प्रोसेस दे पाऊँ। तो मैपिंग से हमने देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है। बट यहाँ से मुझे एक बात समझ आई कि अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ, ई की पावर माइनस एक्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब इसका एलसीएम लेना आप जरा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा। ई एक्स को ई एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है ई एक्स बेस सेम पावर साइड, जो कितना आएगा 2x। तो ई की पावर 2x प्लस 1 डिवाइड बाय ई एक्स। अब इसको आप ऊपर लेके जाओ, ई एक्स डी एक्स ई 2x प्लस 1, ठीक है। अब देखो जो मैं आपको बोल रहा था बार बार कि न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, अब मेरे सामने न्यूमरेटर में ई एक्स है। तो अब अगर मैं इसको फिर से मैपिंग से जोड़ूं, नॉन अलजेब्रिक, एंगल चेक करेंगे, लीनियर है, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अब ये देखो नीचे भी ई एक्स है, नीचे ई 2x है। अब आपको ये तो पता है कि ई 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, ई 2x इंटू 2, वो तो ऊपर नहीं है। बट अगर मुझे पता है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है, कैसे, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, देखो जस्ट ये लिखने का तरीका है आपको दिखाने के लिए। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये 2x ही बना ना, तो ई एक्स का डेरिवेटिव ऊपर ई एक्स है। तो अब मैं क्या करूंगा, पुट, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली इसको मैपिंग से ही जोड़ना है, पुट ई एक्स इज इक्वल टू टी। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है ई एक्स का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है टी का। ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स डी टी बाई डी एक्स, तो विच एम्प्लाइज ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। इसको आप नंबर 1 दे दो। अब ई एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी टी। ई एक्स की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर प्लस 1। अब आपको पता है कि 1/1 प्लस टी स्क्वायर। अब आपको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की इंटीग्रेशन कितनी है, tan इनवर्स एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी, tan इनवर्स टी प्लस सी, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। अब टी को वापस से फिल कर लो, ई एक्स यहाँ पर लिखना है, लिख दो, बिकॉज ई एक्स इज इक्वल टू टी। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, tan इनवर्स ई एक्स प्लस सी। अब देखो कुछ ऑप्शन में हमारे पास आंसर है, यस, तो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर आप लिख भी दो, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैपिंग से देखा, बट किसी से भी नहीं हो रहा, क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ है ही नहीं है। तो फिर मैंने इसको चेंज किया, इसको न्यूमरेटर में ले गया। अब मुझे दिख रहा था कि इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, सब्स्टिट्यूट किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप है। यहाँ पर क्या है, cos 2x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये कुछ ऑप्शंस गिवन है। तो हम सबसे पहले अपने फंक्शन को ही लिखेंगे, क्योंकि हम इसको नॉर्मली ही सॉल्व करेंगे, चाहे ये एमसीक्यू है।
तो ये मैंने सारा फंक्शन अपना लिख लिया। तो सबसे पहले बिना सोचे समझे मैपिंग, नॉन अलजेब्रिक है, एंगल 2x x x, लीनियर फंक्शन है, t सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अब साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, वो दोनों ऊपर नहीं बन रहे, वो दोनों ऊपर नहीं बन रहे, dx के साथ वो मर्ज नहीं हो रहे। तो मतलब एक बार तो हमें लगता है कि ये डेरिवेटिव से नहीं होगा। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ जाता है। अब इंटीग्रेशन पार्ट्स लगाने के लिए दो फंक्शंस होने चाहिए, दोनों मल्टीप्लाई में, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर हमें कुछ अलग से सोचना पड़ेगा क्योंकि मैपिंग से हमारी बात नहीं बन रही। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, न्यूमरेटर में कुछ नहीं था, मैंने न्यूमरेटर में बनाया। अब यहाँ पर मैं आपको एक थॉट प्रोसेस देना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन मैपिंग से नहीं हो रहा, तो क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो मेरे बोलते बोलते मेरे माइंड में एक और मतलब कि एक मेथड आया कि इसको उस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। मैं आपको दोनों बता दूंगा। अब दोनों बताने का मतलब जस्ट ये है कि मतलब जिस तरह से भी आप सोच सकते हो, कोशिश किया करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब जैसे वो मेथड भी अभी मेरे माइंड में अभी आया कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है, तो वो जस्ट आपका थॉट प्रोसेस इंक्रीज करने के लिए, कि आपकी जो सोचने की पावर है वो ज़्यादा करने के लिए, कि आप सोच सको कि क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो इजी होगा, मुझे करके पता लगेगा कि वो कैसा होगा, बट मेरे माइंड में अभी आया कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है। तो इसको दोनों मेथड से कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैपिंग से अभी तक तो ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है, देखो ये मैंने आपको ऐसे बताया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में cos 2x, क्योंकि नीचे भी x है यहाँ पर 2x है, तो x में जाने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है। तो बिकॉज cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, नीचे भी cos x प्लस साइन एक्स ही है, ठीक है। तो इसको हम फार्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, cos x माइनस साइन एक्स, इसको जानबूझ के ऐसा लिख लो, या इसको cos x प्लस साइन एक्स ही रहने दो। नीचे कितना है, इसको लिख लो cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये टर्म काट दो, ठीक। अब हमारे पास कितना बच गया, अब हमारे पास बच गया cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय cos x प्लस साइन एक्स dx। अब फिर से मैपिंग के पास चलते हैं। नॉन अलजेब्रिक, एंगल लीनियर है, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अब साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, वो तो ऊपर बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, पुट cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है cos x का, मुझे डेरिवेटिव करना है साइन x का, और मुझे डेरिवेटिव करना है t का। cos का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस साइन x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। साइन का डेरिवेटिव cos और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, यहाँ पर dt बाय dx। तो यानी कि cos x पहले लिख लो माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। आपके सामने है, इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, इसको नंबर 1 दे दो। तो इसको कन्वर्ट करना, cos x माइनस साइन एक्स dx की वैल्यू कितनी है, dt। अब इसकी वैल्यू कितनी है, t। अब इसकी इंटीग्रेशन मुझे आती है क्योंकि t का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, t का डेरिवेटिव कितना होता है 1 log mod t प्लस सी। अब आपको पता है बिकॉज cos x प्लस साइन एक्स को हमने क्या लिखा है, t। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, log mod cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी।
ये किसी आंसर से मैच हो रहा है? यस, ये रहा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो देख लो, इसको हमने बड़ी ही ईज़िली सॉल्व कर लिया। इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया, कट हो गया, डेरिवेटिव बन गया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब सेम वे से इसको सेकंड मेथड से भी कर लेते हैं। अब ये मेथड मेरे अकॉर्डिंग बहुत इजी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इससे मत करना, मेरे वाले मेथड से करना, बट वो मेरे माइंड में अभी अभी आया तो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए एज़ पर नॉलेज, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको इसी तरह से आए, ऑप्शन के साथ आए। हो सकता है ये रैंडमली क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं आपको वो बता रहा हूँ कि उसको इस तरह से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, सेम क्वेश्चन है बट सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। अब इसका हमें आंसर पहले से ही पता है कि इसका आंसर कितना है, ऑप्शन बी, मतलब log mod sin x प्लस cos x प्लस सी। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो मेथड मैं करवाने वाला हूँ इससे क्वेश्चन तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब हो सकता है कि वैसा आंसर ना बन पाए, बट उसको हम बाद में बना लेंगे, क्योंकि ये चीज़ भी हमें आनी चाहिए कि अगर हम किसी भी आंसर पर पहुँच गए और उसको हमें एक खास आंसर की तरह बनाना है तो वो भी हमें बनाना आना चाहिए। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था, मैपिंग यहाँ पर हमारी काम नहीं कर रही थी, तो पिछले मेथड मैंने क्या किया, इस 2x को चेंज किया x में। अब हम इससे उल्टा चलेंगे। अब आपको पता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, अब आपको पता है sin x प्लस cos x, ये इसका होल स्क्वायर है ना, तो इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये मेरे माइंड में अभी अभी क्वेश्चन मतलब कि आया कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है। अब आपको बताया कि ये क्या है, एक फॉर्मूला है, इसका आंसर कितना आएगा 1, ठीक। और ये क्या है, ये भी एक फॉर्मूला है, इसका आंसर कितना आएगा sin 2x। अब sin 2x जब मैंने सोचा कि इसको sin 2x में कन्वर्ट किया जा सकता है, तभी मेरे दिमाग में आया कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। ये sin 2x में बन गया, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे करवाया, जस्ट आपको बताने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ठीक है। ये मैंने यूज़ किया है, और क्या मैंने यूज़ किया है 2 sin x cos x कितना होता है sin 2x। तो यानी कि मैंने sin x प्लस cos x के होल स्क्वायर को क्या लिखा है 1 प्लस sin 2x। तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो देखो हमारे पास कितना आएगा cos 2x अपॉन 1 प्लस sin 2x। मैपिंग क्या कहती है, नॉन अलजेब्रिक, एंगल 2x लीनियर, एंगल को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। sin 2x का डेरिवेटिव ऊपर है, cos 2x इंटू 2 को हम एडजस्ट कर लेंगे। तो पुट sin 2x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है sin 2x का, मुझे डेरिवेटिव करना है t का, और आपको पता है कि sin 2x का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, cos एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, इस तरह से करते हैं। cos 2x का डेरिवेटिव 2, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 cos 2x इज इक्वल टू dt बाई dx। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, cos 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 को मैं जानबूझ के उधर ले गया, ठीक है। इसको नंबर 1 दे दो, तो कन्वर्ट करते हैं। cos 2x dx की वैल्यू कितनी है dt बाई 2, 1 प्लस sin 2x को मैंने क्या फिल किया t यूजिंग 1। अब 1/2 को आप बाहर निकाल लो, यहाँ पर मेरे पास कितना है dt अपॉन 1 प्लस टी। अब आपको पता है कि 1 प्लस टी का डेरिवेटिव कितना होगा 1, ऊपर पड़ा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log mod 1 प्लस टी प्लस सी। तो log mod 1 प्लस sin 2x प्लस सी, यहाँ पर आप लिख लो
बिकॉज साइन 2x की वैल्यू कितनी थी, t। ठीक है, अब देखो ये हमारा आंसर आ चुका है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बट क्योंकि ये हमारे किसी भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं हो रहा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि ये आंसर हमारा किसी ऑप्शन के साथ मैच ना करे, तो वो भी हमें आना चाहिए कि हम किस तरह से मैच करेंगे, क्योंकि क्या पता आप एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन को किस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हो और इंटीग्रेशन में आंसर डिफरेंट आ सकते हैं। तो अगर मुझे इसको वैसा बनाना है, मुझे पता है कि इसका आंसर कितना है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऐसा करो 1 + sin 2x को आपको पता क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2 log, यहाँ पर लिख लो sin x + cos x, ठीक है, स्क्वायर प्लस c। अब देखो यहाँ पर मैं एक लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। आपको पता है कि log x की पावर m = m log x, तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये प्रॉपर्टी में यूज़ करनी है, जो पावर को 2 को आप आगे ले जाओ, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब ये 2 से 2 कट हो गया और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, कितना, log mod sin x + cos x + c। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इसी मेथड से करना, मेरे दिमाग में ये मेथड भी था तो मैंने आपको इसमें करवा दिया। पहले मेथड में मैंने क्या किया कि 2x को उस फॉर्मूला से cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x लिखा, सॉल्व कर दिया, हमारे पास हमारा आंसर आ गया डायरेक्टली। अब इसमें मैंने ये सोचा कि sin x + cos x का स्क्वायर खोल के उसको 1 + sin 2x लिखा जा सकता है, तो मैंने वो लिखा, डेरिवेटिव ऊपर बनाया और अल्टीमेटली हमारे पास इसमें भी हमारा आंसर आ गया। जस्ट 1-2 स्टेप्स करने पड़े और हमारे पास हमारा एग्जैक्टली आंसर आ गया, जो मतलब कि एनसीईआरटी से परफेक्टली मैच कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर भी ये क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू टाइप और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट क्यों बोल रहा हूँ, देखो इफ़ f of a + b - x = fx देन x × fx a to b इसकी लिमिट्स हैं = और यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस की बने। अब इस इंटेग्रल को हमें सॉल्व करना है और इसमें से ऑप्शन देनी है कि कौन सी ऑप्शन राइट आंसर है। अब इस इंटेग्रल को मैं सॉल्व तभी कर पाऊँगा अगर मुझे fx के बारे में कुछ पता हो। तो अब fx के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। अब fx कोई भी फंक्शन हो सकता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, वो अलजेब्रिक भी हो सकता है, वो लॉगरिथमिक भी हो सकता है, वो एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि इसको मुझे कैसे सॉल्व करना है? अगर मैं आइलेट भी लगाना चाहूँ तो मैं कैसे लगाऊंगा जब मुझे पता ही नहीं है कि ये कौन सा फंक्शन है? तो मतलब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब इसको हमें इसी तरह से गोलमाल करके आंसर करना पड़ेगा, मतलब इसको थ्योरम टाइप हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये जो चीज़ है ना, यहाँ से मुझे थोड़ा सा हिंट मिलता है कि इसको मैं प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसी ही सेम हमने एक प्रॉपर्टी की थी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब वो प्रॉपर्टी थी ये वाली, ध्यान से देखो, fx dx a to b, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ f ऑफ जो अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करके -x dx, तो इसको मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ। ये थोड़ा सा मेरे लिए हिंट है। तो सबसे पहले अपना इसकी इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको लिखते हैं लेट I = इसको I लिख लो, क्योंकि इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे फंक्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो इसको आप नंबर 1 लिख लो। अब यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, वो प्रॉपर्टी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर कि fx dx a to b, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करके -x dx, तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, तो इसको मैं ऐसे लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो लिखते हैं I = a to b, जहाँ पर भी x है a + b - x, a + b - x dx, मैंने प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, अब बट ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि f of a + b - x = fx, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं।
तो देखो इसकी वैल्यू को कितना लिखेंगे हम, fx। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन को सॉल्व तो नहीं कर सकते, ऐसे ही हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो मैं वही कर रहा हूँ। अब इसको ना मल्टीप्लाई करो आप, a प्लस बी एफ एक्स माइनस एक्स एफ एक्स। अब आपके माइंड में क्वेश्चन है कि इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि x एफ एक्स को मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कांस्टेंट रह गए उनको अलग से लिख लिया। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, मैंने आपको बता ही दिया कि x एफ एक्स को मैं जानता हूँ, तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, a टू बी ए प्लस बी एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स। बट अब आपको पता है कि यूजिंग वन ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स को मैंने क्या सपोज किया था, आई। जस्ट आपके लिए लिखा है क्योंकि वो लास्ट पेज पे लिखा था मैंने। ठीक है, तो यानी कि i इज इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, माइनस आई। इसको मैंने क्या फिल किया, आई। ठीक है, तो आई प्लस आई इज इक्वल टू ए प्लस बी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब आई प्लस आई 2i। ठीक है, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको मैं सॉल्व तो कर ही नहीं सकता, तो i की वैल्यू निकालोगी, अल्टीमेटली मुझे i की, सॉरी यहाँ पर a प्लस बी भी है। ठीक है, मैं भूल गया था लिखना a प्लस बी, तो a प्लस बी, क्योंकि मुझे i की वैल्यू निकालनी है तो मैं 2 को इधर ले आया। अब जरा देखो कि i की वैल्यू मुझे निकालनी थी, क्योंकि i कितना था हमारा, एफ एक्स डी एक्स ए टू बी। अब इसकी वैल्यू पूछी गई थी, अब इसके बाद मेरे पास जो वैल्यू सॉल्व किया है वो ये आई है। अब ये किसी ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, यस। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऑप्शन डी के साथ मैच हो रहा है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, वो हमें ये बोल रहे थे कि इसकी वैल्यू निकाल लो। अब मैंने आपको बताया कि जिस फंक्शन को मैं जानता ही नहीं, मैं इसको इंटीग्रेट कैसे करूँगा, तो मुझे मतलब प्रॉपर्टीज़ की थोड़ी सी मैंने हेल्प ली। अब वहाँ से मैं इस सिचुएशन में पहुँच गया, वो जो थर्ड प्रॉपर्टी थी ना हमारी, सॉरी थर्ड नहीं फोर्थ, a प्लस बी माइनस एक्स में लिख सकता था, मैंने ऐसा लिखा। अब इसकी वैल्यू मुझे गिवन थी कि वो एफ एक्स की इक्वल है, मैंने फिल किया, इस सिचुएशन में पहुँचा, इसको मैंने सेपरेट कर लिया, ये क्या है हमारा आई और आई 2i। अब ये बाकी रह गया, इसको सॉल्व तो नहीं कर सकता, बट हमारे पास हमारी इंटीग्रल की वैल्यू आ गई जो हमारी ऑप्शन डी से मैच कर रही है। अब इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट और हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, अब उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें वो क्या बोल रहे हैं, tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to 1 इसकी लिमिट्स और इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये अकेला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो आपको याद होगा हमने ऐसा ही क्वेश्चन मिसलेनियस में किया था, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट मैंने कैसे किया था, ट्रिक से किया था, क्योंकि इस पर हम मैपिंग नहीं लगा सकते क्योंकि सिंगल फंक्शन ही है, ना हम इस पर कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री था, साइन इनवर्स 1 अलजेब्रिक था, मैंने आइलेट लगा दिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब वो भी क्वेश्चन काफ़ी मतलब कि इंपॉर्टेंट भी था और कॉम्प्लिकेटेड भी था, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ हमें सॉल्व करना पड़ा था बाद में जाके। अब ये tan इनवर्स खुद ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर ये tan इनवर्स x होता तो इसको मैं वैसे ही सॉल्व करता, tan इनवर्स x इंटू 1। अब ये जो है इसका जो एंगल है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि किसी तरह से ये जो कॉम्प्लिकेशन है इसकी वो कम हो पाए। अब वो कॉम्प्लिकेशन हम कैसे कम करेंगे, आपको पता है हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पता है डेफिनेट इंटीग्रल की, तो मैं वही यूज़ करूँगा, जैसे ये वाली प्रॉपर्टी जो हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले अपने फंक्शन को लिख लेते हैं 0 to 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर
dx। अब इसको आप i सपोज कर लो और नंबर 1 दे दो। ठीक है, तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, तो मैं मेंशन कर देता हूँ a to b। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यूज़ की थी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ को दोनों लिमिट्स को ऐड कर दो -x dx, तो हमारे इंटेग्रल को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सेम वही करने वाला हूँ। I इज़ इक्वल टू 0 to 1 tan इनवर्स। तो देखो कैसे करेंगे। 2 जहाँ पर भी x है क्या लिखेंगे, x की जगह पर क्या लिखेंगे, दोनों लिमिट्स को ऐड -x, दोनों लिमिट्स को ऐड -x जहाँ पर भी x है। तो दोनों लिमिट्स को ऐड करो, 0 + 1 - x कितना आएगा 1 - x। तो बेसिकली मुझे जहाँ पर भी x है क्या लिखना है, 1 - x -1 1 1 - x 1 - x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब हमें जस्ट इसको सॉल्व करना है और देखते हैं कि कुछ मतलब कि हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं। तो 0 to 1 tan इनवर्स, तो 2 - 2x - 1 अपॉन 1 + 1 - x। अब इसका स्क्वायर भी खोल लो, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो साथ साथ में इसको सॉल्व करेंगे। तो I इज़ इक्वल टू कितना आया, 0 to 1 tan इनवर्स 2 - 1 1 1 - 2x 1 + 1 2 - x, इस माइनस को अब अंदर ले जाओ, -1 - x² + 2x dx इज़ इक्वल टू 0 1 tan इनवर्स 1 - 2x, ऊपर तो सॉल्व हो ही गया। इसको भी करते हैं, जैसे 2 - 1 कितना आएगा 1, 2x - x + x - x²। यस, मुझे लगता है कि हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ। देखो ध्यान से, ये ऑलमोस्ट इसके जैसा ही है, ऑलमोस्ट इसके जैसा ही है। ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो इसको, ये ऑलमोस्ट इसके जैसा ही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक छोटी सी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे और हमारा आंसर, मुझे पता है कि इसका आंसर कितना आएगा, 0। देखो कौन सी प्रॉपर्टी है वो, ये वाली। tan इनवर्स -x को मैं लिख सकता हूँ -tan इनवर्स x, और आपको पता है इन दोनों में जस्ट माइनस का डिफरेंस है। तो आप क्या करो, इसमें से ना माइनस को कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा 2x - 1 -2x + 1, मैंने सही लिखा है, नीचे तो वैसा ही है क्योंकि इन दोनों में माइनस का ही डिफरेंस है। देखो डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, 2x - 1 1 - 2x। तो यहाँ पर मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ, बिकॉज tan इनवर्स -θ को मैं लिख सकता हूँ -tan इनवर्स θ। तो मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो I कितना आएगा मेरे सामने, ये माइनस बाहर आ जाएगा, इसको बाहर लिख दो, 0 1 tan इनवर्स 2x - 1 1 + x - x²। अब देखो ये एग्जैक्टली सेम मैच हो रहा है, इसको आप नंबर 2 दे दो। अब मैच हो रहा है और ऊपर से माइनस है, जब इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आंसर कितना आएगा, 0। अब ऐसा करते हैं, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो मैंने दोनों को ऐड किया, I + I, ये फर्स्ट I है, ये सेकंड I है, और इसमें माइनस का डिफरेंस है, ये मैंने जानबूझ के आपके लिए लिखा है। तो आपको बताइए कितना आएगा, 2I। ठीक है, और चलो एक स्टेप और कर देता हूँ, 0 से 1 tan इनवर्स 2x - 1 1 + x - x² dx प्लस माइनस 0 से 1 tan इनवर्स 2x - 1 1 + x - x² dx। अब आपको पता है कि ये डायरेक्टली आपस में कट हो रहे हैं। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज 2i = 0, विच एम्प्लाइज I = 0। और I क्या सपोज किया था हमने, tan इनवर्स 2x - 1 अपॉन 1 + x - x²
dx। अब इसका आंसर कितना आ गया, 0। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखो ये क्वेश्चन हमने बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्वेश्चन मैपिंग से नहीं हो सकता क्योंकि अकेला tan इनवर्स है। अब इस पर हम वो ट्रिक भी नहीं यूज़ कर सकते *1 करके, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपर्टी की हेल्प ली। मैंने कुछ सोचा कि क्या पता कुछ ये जो एंगल है, प्रॉपर्टी का यूज़ मैंने क्यों किया ये भी आपको बताना जरूरी है, ताकि ये जो एंगल है वो छोटा हो सके। बट उससे हमारा एंगल छोटा तो नहीं हुआ, वो सेम ऐसा बन गया, उसमें माइनस का डिफरेंस था। वो माइनस का डिफरेंस निकाल लिया प्रॉपर्टी की हेल्प से, ये कट हो गए, ऐड किया था कट हो गए, हमारे पास हमारा आंसर कितना आ गया, 0। अब देखो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर पर मैंने बहुत एफर्ट्स किए हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके अभी तक पूरा जितना भी इंटीग्रेशन आपको करवाया विद द हेल्प ऑफ मैपिंग करवाया। अब वो जो मैपिंग है ये वाली, ये आपको मतलब कि बहुत हेल्प करने वाली है पूरी इंटीग्रेशन में। ये मान के चलो कि ये आपका बेस्ट फ्रेंड है इंटीग्रेशन में, जो आपको हमेशा ये बताएगा कि यस आप क्वेश्चंस सही कर रहे हो। कि इंटीग्रेशन में डिफ़िकल्ट बात यही है कि देखो हमने मिसलेनियस अभी सॉल्व की है, तो मिसलेनियस में कितने डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें किस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये आपके साथ हमेशा रहेगा, आपको बताएगा कि यस आप सही कर रहे हो या आप गलत कर रहे हो। तो ये कम्प्लीटली मेरी तरफ से है, ये आपको कहीं पर भी और नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि ये मैंने कहीं से कॉपी की है, ये कम्प्लीटली मेरी एफर्ट्स हैं। तो इसलिए जितने एफर्ट्स मैंने लगाए हैं इस चैप्टर पर आपको करवाने के लिए ईजी से ईजी वे में, आपको भी उतने ही एफर्ट्स करने हैं और इस चैप्टर को मतलब एकदम से फोड़ डालना है कि यस हमें ये चैप्टर आता है। इस चैप्टर में से हम कोई भी मतलब कि मार्क्स कट नहीं होने देंगे। इस क्वेश्चन को हम मतलब कि इस चैप्टर को हम बहुत शिद्दत से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। और अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया ना, तो नेक्स्ट जो चैप्टर है 8th, वो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। जस्ट बेसिक सी थोड़ी सी बातें आपको समझा दूंगा और आपको पूरा चैप्टर बहुत ईजिली समझ आएगा, वो भी काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। तो इसलिए आपने इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करना है। अब मैंने आपको बताया कि मैंने इस चैप्टर पर बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। अब मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इंटीग्रेशन के हर एक क्वेश्चन को डिटेल में अच्छे से मतलब कि और इवन एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से समझा पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।